हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं यूनिट 5। और यूनिट 5 जो है वो आपका है वेक्टर कैलकुलस। ओके, वेक्टर कैलकुलस का एक पार्ट है। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए। तो इस यूनिट में पहले आपने देखो यूनिट 1 कर लिया है, 2 किया है, यूनिट 3 आपने कर लिया है। ठीक है, यूनिट 1 में आपने रैंक ऑफ द मैट्रिसेस, वेक्टर स्पेस, फिर आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, यूनिट 2 में आपने क्या किया है, आपने लिमिट्स किया है, एप्सिलॉन डेल्टा लिमिट डेफिनेशन की है, और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड, और क्या था इसमें, टोटल डेरिवेटिव नहीं, इसमें नहीं था, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन था इसमें, और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम था। यहाँ पे आपने क्या किया है, थर्ड यूनिट में टोटल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड यूलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम। ओके, तो इस तरह ये टॉपिक जो है हमने कवर कर चुके हैं। तो अभी हम यूनिट 4 से पहले लेंगे यूनिट 5, इसके बाद हम यूनिट 4 करेंगे। दिस इज़ अ वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस में हम क्या टॉपिक कवर करेंगे, देखिए। वेक्टर इसमें है आपका सबसे पहले है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ठीक है, तो हम ये टॉपिक जो है इसमें इसके बेस्ड थ्योरम्स करेंगे, 3 थ्योरम्स करेंगे, और इन टॉपिक को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ योर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट होता क्या है, ठीक है। तो हम इनका रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है, तो पहले हमारे पास है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। ओके, तो हम देखेंगे कि ग्रेडियंट होता क्या है आपके पास। ठीक है, तो ग्रेडियंट जो है आपका, आप कैसे लिखते हो इसको, ग्रेडियंट। ठीक है, तो ग्रेडियंट जो है आप हमेशा क्या लेते हो, ग्रेडियंट जो है हमेशा किसका होता है, दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर मीन्स जिसकी डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, एक स्केलर रहता है, एक वेक्टर रहता है, स्केलर और एक वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपका ग्रेडियंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आप इसमें लेते कैसे हैं, आपके पास कोई फंक्शन है एक्स वाई। ठीक है, फंक्शन एक्स वाई जेड है, कोई फंक्शन है वी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, क्या है आपके पास, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइनिंग ओवर द फील्ड ऑफ ए स्केलर फील्ड। ओके, तो ग्रेडियंट ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड आल्सो कॉल्ड डेल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको हम, डेल ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम डेल ऑपरेटर भी बोलते हैं, एंड डिनोटेड बाय ग्रेडियंट डेल्टा। ठीक है, सो डिफाइन इन 2 and 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए बेटा इनको। तो ग्रेडियंट जो है अगर आपका 2 डायमेंशन में है, कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कर्ल अपॉन कर्ल वाई। ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई, या और 3 डायमेंशनल है तो तो क्या होगा, ये वाई और प्लस के कर्ल जेड, ये आ जाएगा। देखिए, ठीक है, डेल ऑपरेटर जो है आपका क्या है, मैंने पहले बता दिया आपको कि ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ग्रेडियंट हमेशा किसका लेते हैं हम, स्केलर का लेते हैं। ठीक है, तो ये है। अब मैं आपको एक जैसे अगर आपके पास आर है कोई, ठीक है, आर है अब आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा,
बताओ मैग्नीट्यूड इज यस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट. ओके, मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. यही आएगा. अब आपको बोलें कि आपने ग्रेडियंट ऑफ आर फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? ग्रेडियंट ऑफ आर. तो ये कैसे आप फाइंड आउट करोगे ग्रेडियंट ऑफ आर? देखिए, जस्ट आपको ग्रेडियंट ऑफ आर मैं लिख देती हूँ. ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ आर. आर मीन्स ये आपका स्केलर आ जाएगा. तो ग्रेडियंट ऑफ आर कितना आ जाएगा? देखिए, मीन्स मुझे क्या लेना है? करली आर अपॉन करली एक्स प्लस जे करली आर अपॉन करली वाई प्लस करली आर अपॉन करली जेड के. यही आएगा. देखिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको. तो अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो मुझे हर एक करली आर अपॉन करली एक्स, ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब मेरे पास ये है. अब यहाँ से मैं क्या निकालूँ? करली आर अपॉन करली एक्स क्या आ जाएगा? 2r करली आर अपॉन 2x आ जाएगा. तो ऐसे ही करली आर अपॉन करली वाई जो है मेरे पास क्या आ जाएगा? 2r तो आएगा ही आएगा, 2y आ जाएगा. करली आर अपॉन करली जेड कितना आ जाएगा? 2r 2z. यही आएगा. देखिए, और 2 से 2 कट जाएगा. तो मेरे पास कितना आ जाएगा? देखिए, तो ग्रेडियंट ऑफ आर मेरे पास आ गया आई करली आर अपॉन करली एक्स इज एक्स अपॉन आर प्लस जे वाई अपॉन आर प्लस के जेड अपॉन आर. यही आया. देखिए, अगर मैं इसको इकट्ठा करके लिख लूँ तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. यही आएगा अपॉन आर. ठीक है, और अगर मैं ये इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ तो क्या आ जाएगी ये वैल्यू? दैट इज़ नथिंग बट आर वेक्टर. यही है. देखिए, दिस आर वेक्टर अपॉन आर. ठीक है, मीन्स ग्रेडियंट ऑफ आर इज़ नथिंग दैट इज दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट. ये हमने फाइंड आउट कर लिया. ग्रेडियंट ऑफ आर जो है क्या है आपके पास? आर वेक्टर अपॉन आर. यही आएगा. ठीक है, तो ये रिजल्ट जो है आपने याद रखना है. क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास सिंपली आप क्वेश्चंस तो निकाल ही सकते हैं इसके ऊपर. तो DHA का क्वेश्चन लिख लीजिए. यू फाइंड द ग्रेडियंट. ओके, फाइंड द ग्रेडियंट. ओके, आपके पास फंक्शन है एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 4xy एट पॉइंट 1 2. कोई मुश्किल आएगी तो आप पूछ सकते हैं. सेकंड है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एट 3 1 1. ओके, नथिंग, यू हैव टू फाइंड. कर लिया एफ अपॉन कर लिए एक्स के साथ कर दीजिए, फिर वाई के साथ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए. ठीक है, और उसका डेल ऑफ एफ निकाल लीजिए. ठीक है, ये निकालना है. फिर जो भी आपका आएगा एक्स की जगह 1 पुट कर दीजिए, वाई की जगह 2 पुट कर दीजिए. इसी तरह यहाँ पे भी आपको यही निकालना है. तो ये जो है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, मीन्स एक्स वाई जेड की फॉर्म में आएगा. क्लियर है? ये आपके DHA के क्वेश्चन है. हम सेकंड और रिजल्ट ले लेते हैं. आपके पास है, देखिए, ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर. इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अब ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर है. ये जस्ट द ग्रेडियंट, यू नो, ग्रेडियंट इज नथिंग बट क्या है? ये आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है. दिस इज डिफरेंशियल ऑपरेटर. ऑपरेटर क्या होता है बेटा? जो ऑपरेट करते हो आप. ठीक है, जैसे डी लिया था ना हमने, डी बाय डी एक्स. ये भी क्या है? आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है. डी बाय डी एक्स की जगह क्या है? करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड, आई जे के. ठीक है, ये आपके पास है. तो इसको मैं सॉल्व कर लूँगी तो कितना आ जाएगा? -1 बाय आर स्क्वायर ग्रेडियंट ऑफ आर. अब ग्रेडियंट ऑफ आर आ गया मेरे पास. ग्रेडियंट ऑफ आर की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी. ठीक है, मेरे पास इसकी वैल्यू है, मैंने फाइंड आउट की है. ग्रेडियंट ऑफ आर इज़ नथिंग बट दैट इज आर वेक्टर अपॉन आर. तो मैं यही वैल्यू पुट कर देती हूँ. -1 अपॉन आर स्क्वायर कितनी आ जाएगी? आर वेक्टर अपॉन आर, दैट इज़ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब. यही आएगा बेटा. इसी तरह से हम ग्रेडियंट ऑफ आर रेज़ टू पावर n निकालेंगे.
ठीक है, एन आर एन माइनस वन ग्रेडियंट ऑफ आर, यही आएगा। देखिए अब ग्रेडियंट ऑफ आर की वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितनी आ जाएगी, देखिए मैं सीधा लिख लेती हूँ आर एन माइनस टू आर वेक्टर। सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यू फॉर ग्रेडियंट ऑफ लॉग ऑफ आर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी आप देख लीजिए, हमने जस्ट द ग्रेडियंट ऑफ आर की वैल्यू, ठीक है, वही आपने डायरेक्ट पुट करनी है और ये वैल्यू आपने निकाल लेनी है, ठीक है। दिस इज़ योर ग्रेडियंट। नाउ नेक्स्ट है आपका डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस PENC। अब डाइवर्जेंस जो है आपका होता क्या है, और इसको आप ग्रेडियंट में एक और चीज़ है, आप एक जो ग्रेडियंट है वो आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी आपका बताएगा, ठीक है। ये जो ग्रेडियंट है ना, ठीक है, तो ग्रेडियंट में क्या आएगा आपका, डाइवर्जेंस का टॉपिक बाद में लेते हैं। ग्रेडियंट जो है आपका वो क्या बताता है, आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है आपका किस तरह से आता है, देखिए अगर आपके पास कोई कर्व दी है, ठीक है, कोई सरफेस है माना, ठीक है, यू हैव गिवन अ कर्व सी, कोई कर्व दी है इसमें, ठीक है, FXYZ कोई कर्व है आपका। अब मैंने क्या किया, इस कर्व के ऊपर माना मेरे पास ये कर्व है, ठीक है, मेरे पास ये जो कर्व मैंने ली ये कर्व है मेरे पास, और इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, इसके एक परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये P पॉइंट है इसका, P पॉइंट x0 y0 के ऊपर, x0 y0, ये जो है मैंने इसके ऊपर क्या ले लिया, एक परपेंडिकुलर ले लिया। परपेंडिकुलर शोज दी ग्रेडियंट ऑफ f x0 y0, ठीक है, ये इस पॉइंट पे क्या है, ये ग्रेडियंट वैल्यू दे रहा है इसकी, ठीक है। तो ग्रेडियंट जो है आपका क्या आ गया, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। तो मुझे क्या करना है, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, ठीक है, और हमने सरफेस ऐसा कंसीडर करना है ताकि मैं इसको किसी भी पॉइंट पे लूँ, ये नॉर्मल ही स्टैंड होना चाहिए, इसका नॉर्मल ही ये आएगा, ठीक है। इस तरह का मुझे सरफेस जो है वो कंसीडर करना है। तो यहाँ पे आपके पास नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस आ गया है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ और इसके ऊपर परपेंडिकुलर लेती हूँ, दैट शोज़ द यूनिट वेक्टर। क्या बताएगा वो, आपका यूनिट वेक्टर बताएगा। और यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज ग्रेडियंट ऑफ f अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यही होती है ना, ग्रेडियंट ऑफ f, ठीक है, मीन्स इसको मैं ग्रेडियंट ऑफ f अपॉन ग्रेडियंट ऑफ f इस तरह से मैं लिख सकती हूँ। क्लियर है। तो ये जो है आपका क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। और ये आपका एक टेंजेंट प्लेन भी बताता है। तो फाइंड ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस xy square plus 2yz is equals to 8 at the point 3 minus 2 1, ठीक है। ये आपका क्या बताता है, टेंजेंट वेक्टर। अभी हम टेंजेंट के लिए कर लेते हैं। टेंजेंट के लिए लेट f(x,y,z) इज इक्वल्स टू xy स्क्वायर प्लस 2yz इज इक्वल्स टू 8। अब हमें ग्रेडियंट ऑफ f फाइंड आउट करना है, मीन्स करली बाय करली x प्लस करली बाय करली y प्लस करली बाय करली z। ओके, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको फाइंड आउट कर लीजिए। कितना आएगा, देखिए आपके पास x के साथ कितना आ जाएगा, देखिए इसका, दैट इज x के साथ वाई स्क्वायर आई प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस जेड, यही आएगा, प्लस 2y के जेड के साथ यही आएगा। ये दिस इज़ योर विथ जे, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ f की।
नाउ एट 3 माइनस 2 एंड 1, ठीक है, यही पॉइंट दिया है. वी ऑब्टेन द नॉर्मल वेक्टर एज, नॉर्मल वेक्टर कैसे आएगा आपके पास, ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पॉइंट 3 माइनस 2 एंड 1. अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पुट कर दी मैंने, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 4i माइनस 10j माइनस 4k, ठीक है, यही आएगा. नाउ द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट 3 माइनस 2 1 एट पॉइंट 3 माइनस 2 1 इज गिवन बाय, कितना आ जाएगा, ये वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा -10j माइनस 4k अपॉन 4 4 16 प्लस 100 प्लस 16 स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा -5j माइनस 2k अपॉन 33, यही आएगा बच्चों. ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है. एक और क्वेश्चन ले लेंगे, आप ये खुद करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ. फाइंड द नॉर्मल वेक्टर, फाइंड द नॉर्मल वेक्टर एंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन to the surface z is equals to x square plus y square at the point 3 4 5. ओके, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को. तो ये है आपका जो हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर किया है, कि इस तरह से ग्रेडियंट से ही आता है आपका ये, ठीक है. तो ये है, उसके बाद हम लेंगे डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ द फंक्शंस, ठीक है. ओके, थैंक यू.